आपके ही चैनल टारगेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता का मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आया हुआ हूं दोस्तों, जो आपके बिहार एसएससी के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखेंगे और इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ कर जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 2024 के बिहार एसएससी के एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से पांड्यों की राजधानी थी? इसका आंसर होगा मदुरै, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी 1861 ईस्वी में शुरू की थी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के घाट पर स्थित है? कह रहा है कि जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी नर्मदा नदी के तट पर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कौन सा है? बताइए। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी सूती वस्त्र। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? बताइए, जो केंद्र सरकार की सबसे बड़ा आय किससे होता है दोस्तों? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी जीएसटी से। किससे? जीएसटी। जीएसटी का फुल होता है जनरल सर्विस टैक्स। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? कह रहा है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की पहली स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी 1920 में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी कावेरी नदी पर स्थित है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी बिहार से। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी महाराष्ट्र में है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? बताइए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है बीआरसीसी के लिए। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना कब हुई? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी पाटलिपुत्र। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? बताइए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी कनौज। कनौज। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कालिदास ने लिखा है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी राजनीतिक नीतियाँ पर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की राज स्थापित हुआ? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी शायद वंश। शायद वंश की स्थापना हुई। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी फिरोज तुगलक। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी फरूर खासियर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? बताइए, यह भी बहुत मस्त ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा सी नंबर, फिरोज तुगलक। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी गालिब। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी मौलवी अहमदुल्ला शाह। यह कट्टर दुश्मन था, सबसे कट्टर दुश्मन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, अल्मीडा। क्या होगा दोस्तों? अल्मीडा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था? यानी किसे बनाया था? बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा ए नंबर, मोहम्मद रजा खान। किसको? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, पील आयोग। क्या होगा? पील आयोग। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर, अरविंद घोष। कौन था? अरविंद घोष। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है,
महावीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं जितने भी इस वीडियो में प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार एसएससी के लिए, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा, बीच बीच में नहीं छोड़ के जाइएगा दोस्तों। अगर जाइएगा तो आपका बिहार एसएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को आप मिस कर दीजिएगा, जो आपको बाद में फंसाना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ढंग से, बेहतरीन ढंग से देखिएगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा सी नंबर, पावापुरी। क्या होगा? पावापुरी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, कनिष्ठ। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, बताइए जहाँ क्या? इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी गौतम बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, यानी कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी ग्रेगरिन कैलेंडर एवं शक संवत दोनों पर, यानी ए नंबर होगा इसका आंसर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी कांगो। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य की या नृत्य है? नृत्य मतलब कह रहा है दोस्तों डांस, नाच। फिर मैं इसका आंसर होगा दोस्तों, सॉरी, इसका आंसर होगा आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी केरल की मोहिनी अट्टम डांस प्रसिद्ध है, यानी मोहिनी अट्टम डांस है दोस्तों कहाँ की? तो केरल की। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, शुष्क भारत के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भारत के कह रहा है कि दोस्तों शुष्क भूमि के लिए, सॉरी, कह रहा है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी मूंगफली। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी 28 किलोमीटर। क्या होगा दोस्तों? 28 किलोमीटर, इन 28 किलोमीटर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर, यानी नवीन मुर्दार पर्वत। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, भारतीय प्रमाणिक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है। बताइए इसका आंसर होगा आपका बी नंबर। क्या होगा दोस्तों? बी नंबर, यानी +5.1/2 घंटे। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी 21.71%। कराएगी दोस्तों 21.71%। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ।
अगला प्रश्न कह रहा है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी सतलज पर बनाया गया है, सतलज नदी पर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी 7। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हम वीवीआई मार देते हैं। फिर मैं इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, यानी 36। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी उत्तर प्रदेश में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है दोस्तों। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट है। मैं जितने भी इस वीडियो में प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ वह काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, जो बिहार एसएससी में पूछा जाएगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? बताइए, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी दिल्ली में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संसद में निहित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा सी नंबर, यानी अनुच्छेद 248, यानी अनुच्छेद 248 में। इसको बोलेंगे अंग्रेजी में आर्टिकल 248। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, उपराष्ट्रपति। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी संविधान। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? किसके अधीन रहकर कार्य करती है? इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी विधान पालिका। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? बताइए शून्यकाल का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी कह रहा है कि प्रश्न काल के तत्काल बाद का समय। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी मौलिक कर्तव्य। क्या होगा दोस्तों? मौलिक कर्तव्य। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी राज्यपाल। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, एडवोकेट जनरल।
एडवोकेट जनरल। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? यह भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, पदार्थ के संयोग और योग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? यह साइंस का क्वेश्चन दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी उसे हम द्रव्यमान की प्राप्त किया जाता है। यानी पदार्थ के संयोग और योग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। क्या होगा दोस्तों? द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, बल गुणनफल है, बल मतलब कह रहा है कि बल गुणनफल क्या है? इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी द्रव्यमान और त्वरण का। किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? इसका आंसर होगा आपका, बता रहे हैं दोस्तों, डी नंबर, यानी आयतन होगा इसका सदिश राशि नहीं है। बाकी विस्थापन, योग, बल ये सब क्या है? सदिश राशि है, लेकिन आयतन सदिश राशि नहीं है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी 1000 मीटर। क्या होगा? 1000 मीटर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर। क्या होगा दोस्तों? ए नंबर, यानी कह रहा है कि ए बराबर v माइनस यू बटा टी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी उसे हम लोग तरंग धैर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग धैर्य। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, यानी बीटा किरण। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आपका बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर, यानी 4 इलेक्ट्रॉन होता है उसमें। कितना होता है? 4। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी 2882। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी बेसिक, एसिडिक एवं उभयधर्मी। क्या होगा? ए नंबर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1344 है और उसका अनुपात 7:12 है। इसमें छोटी संख्या ज्ञात करें। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी 28। यह मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा। फिर इसका आंसर मैं बता दिया हूँ कि कितना होगा? 28। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी,
अष्टफलकीय, क्या होगा? अष्टफलकीय। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका आंसर होगा डी, गैलीलियो। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, राइट ब्रदर्स। किसने किया था? राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज का आविष्कार किया था कौन? राइट ब्रदर्स। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, कशेरुकी रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? कशेरुकी करा कि कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? इसका आंसर होगा सी नंबर, 33 जोड़ा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? इसका आंसर होगा सी नंबर, कशेरुक रज्जु में। क्या होगा? कशेरुक रज्जु में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी TSH। TSH कौन होगा दोस्तों? TSH हार्मोन। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? बताइए, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? यह बायोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी अंडवाहिनी में होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, बताइए क्या है? इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी अमोनियम, यानी कह रहा है कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जास्ता का एक आयतन भाग घनत्व 7100 केजी मीटर क्यू को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 केजी मीटर क्यू से मिलाने पर पीला बनता है। पीतल का घनत्व है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी 8300 केजी मीटर माइनस क्यू। ये रहा आपका दोस्तों बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 4, जो आपके बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट था, जो 2024 में पूछा जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजिएगा और लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं